अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा ज़ाहिद। तो हम ग्राफ थ्योरी के कोर्स को कवर कर रहे थे। आज हम देख रहे थे हमारा कंटेंट क्या है, व्हिच इज़ स्पैनिंग ट्रीज़। हमने ट्री से कंसेप्ट को देखा, अब हम देखेंगे कि हम एक ट्री से स्पैनिंग ट्री कैसे क्रिएट करते हैं। लेट अस सी है क्या। लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ, कि आपके पास एक सिंपल ग्राफ है। अ स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज़ अ सब ग्राफ और सब ग्राफ आप लेट्स सपोज एक ट्री से आप स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हो, विच इज बेसिकली अ सब ग्राफ ऑफ अ ट्री। ठीक है, एक आपके पास ग्राफ गिवन है और अगर आप उसको सब ग्राफ बनाते हो तो वो आपका स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। अब जैसे मेरे पास हैंड रिटन नोट की मैंने एक एग्जांपल ली है, जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस है A B C D E F G। ठीक है, और ये हमारे पास एक ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें तीनों कंडीशन हम चेक करते हैं कि वेदर ये ट्री है या नहीं है। अब ये अनडायरेक्टेड भी है, ठीक है। उसके बाद ट्री की कंडीशंस होती है, ट्री की डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड हो, कनेक्टेड हो, और तीसरी क्या चीज़ हो के उसके अंदर सिंपल सर्किट्स ना हो, लूप ना हो। तो हमारे पास अब ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड भी है, ए से डी तक मैं जा सकती हूँ, जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंपल सर्किट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है। मैंने लूप्स के नेम लिख दिए हैं 1 2 3। अब इन तीनों लूप्स को मैं हटाऊंगी तो मेरे पास स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास सिंपल सर्किट बन रहे हो तो इट मीन्स कि वो ट्री नहीं है। तो अब आप उससे क्या कर सकते हो, स्पैनिंग ट्री बना सकते हो। रिपीट के अगर जिस भी ग्राफ के अंदर आपके पास सर्किट्स आ जाते हैं, सिंपल सर्किट्स आ जाते हैं, तो सिंपल सर्किट का मतलब है कि आप उससे स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हो। Given graph is not a tree because there are three simple circuits, so we can make a spanning tree। वो कह रहे हैं कि given graph जो है वो ट्री नहीं है, कि उसके अंदर सिंपल सर्किट्स आ गए, तो आप इसे स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हो। अब मैंने ग्राफ है बनाना है, नंबर ऑफ वर्टिसेस तो उतने ही आएंगे, लेकिन मैंने किस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने एजेस रिमूव करने हैं। एजेस ऐसे मैंने रिमूव करने हैं कि एजेस रिमूव करने से मेरे सर्किट्स खत्म हो जाए। अब मैंने क्या किया, ए से ई एच रिमूव किया, क्योंकि ए से ई जो मेरा एच था वो मेरा एक होल का सर्किट बना रहा था। लेट्स सपोज अगर मैं ए से ई वाला एज लगाती हूँ, अ, यहाँ से लेट्स सपोज मैं ए से ई यहाँ पे एज ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो मेरा ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा एक सर्किट बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने अगर ई से एफ लगाती हूँ, ई से एफ एज लगाऊंगी, तो ई से एफ लगाने के बाद मेरा ये वाला सर्किट पूरा बन जाएगा। और यहाँ पे काफी गंद मच रहा है, वर्बली बता देती हूँ, ठीक है। अगर मैं ए से ई लगा रही हूँ तो मेरे पास एज अ होल A E B F C G E का सर्किट बन जाएगा। अगर मैं ई से एफ का लाइन लगाती हूँ या एच लगाती हूँ तो EFCGE का सर्किट बन जाएगा। एफ से जी का लगाऊंगी तो FCG बन जाएगा। इसी तरीके से AE और EF लगाऊंगी तो ABEF बन जाएगा। आप लोगों ने एजेस ऐसे हटाने हैं कि आपके पास कोई भी सिंपल सर्किट क्रिएट ना हो, और फिर वो क्या बन जाएगा, स्पैनिंग ट्री। इस तरह से, जिस तरह से मैंने एक स्पैनिंग ट्री फाइंड किया, आप इस तरह मल्टीपल स्पैनिंग ट्री भी फाइंड कर सकते हो। नोट क्या है इसमें, इफ यू हैव अ कंप्लीट ग्राफ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं, एक वर्टेक्स जो है वो सारे वर्टिसेस से कनेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है ए, तो ए बी से सी, ए जो है वो सारे वर्टिसेस से कनेक्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास जितने भी नंबर ऑफ वर्टिसेस आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से सारे कनेक्टेड हैं, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपके पास कंप्लीट ग्राफ। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी कंप्लीट ग्राफ आता है, ठीक है, तो आप को ऐसे लेट सपोज एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है कि ठीक है क्या हम स्पैनिंग ट्री कंप्लीट ग्राफ के फाइंड कर सकते हैं, तो नो, फाइंड कर सकते हैं लेकिन फॉर्मूले के थ्रू। आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बनाना स्टार्ट कर दो। हाँ, कोई बहुत छोटा सा ग्राफ है तो आप उसको बना सकते हो, बट अगर बहुत बड़ा ग्राफ है जैसे कि मैंने नीचे बनाया हुआ है, तो इसको बनाने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेट सपोज अब मैं कहती हूँ इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए ठीक है ये कंप्लीट ग्राफ है, अब आप बताएं इसके स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे और वो बना के भी दिखाएं। आपने लिखना है सिंपली के एन मतलब के कंप्लीट ग्राफ और एन नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। एन नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्टिसेस हैं। 10 पावर 10 - 2, 10 - 2 कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8, ठीक है। ये कैसे लिखा है मैं लिख के दिखा देती हूँ पावर का, ओके। तो ये है एन, ठीक है, पावर में है एन और माइनस एंड देन 2, ठीक है। तो अब एन मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 10, और 10 को अगर 10 - 2 करूंगी तो कितना हो जाएगा, 8। तो 10 की पावर अगर 8 करूंगी तो उतने नंबर ऑफ मेरे पास स्पैनिंग ट्रीज बनने चाहिए इस गिवन ग्राफ के।
ठीक है? जो कि हम बना नहीं सकते, तो मोस्टली आपको कह दीजिएगा कि 3 या 4 ग्राफ्स बनाएँ, स्पैनिंग ट्रीज़ बनाएँ आप इसके। ठीक है? तो इस तरह से आप 3 और 4 स्पैनिंग ट्रीज़ बनाओगे और आपके पास जो है वो फ़ॉर्मूला भी कैलकुलेट हो जाएगा और आपके स्पैनिंग ट्रीज़ भी आ जाएँगे। ठीक है? तो स्पेलिंग ट्री का टॉपिक आज का हमारा यहीं तक था। आई होप सो आपको समझ आए हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।